अजीब, बस भी करते हैं बाकिर साहब, अब तो खुद बच्चे बन गए। आपकी नवासी आएगी ना तो उसे सुनाइएगा, बहुत खुश होगी। सलमा, याद है नैना खिलौनों से कितना खुश हुआ करती थी, कितना खेलती थी वो खिलौनों से। हर रोज उसकी एक नई फरमाइश होती थी और हर रोज उसकी मैं हर फरमाइश पूरी करता था। अब उसकी बेटी आ गई है फरमाइशें करने के लिए, देखिएगा कैसे तंग करेगी वो आपको। लगता है आज बहुत सारी चीजें पक रही हैं हमारे घर में, बड़ी खुशबू आ रही है? आप भी तो इतना सारा सामान उठा लाए हैं। नैना की हर चीज जो उसे पसंद है वो आपको याद है। अरे माँ बाप कहाँ भूल सकते हैं, अक्सर औलाद ही भूल जाती है माँ बाप को भी और माँ बाप की मोहब्बत को भी। लेकिन आपकी बेटी आपको नहीं भूली बाकिर साहब, बहुत मोहब्बत करती है वो आपसे। इतनी मोहब्बत तो वो मुझसे भी नहीं करती। मैं सच कह रही हूँ, बहुत दुखी है आपके लिए, बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए आपका सामना नहीं करती हूँ। हमारी बच्ची बुरे से बुरे हालात में भी अकेली लड़ती रही, आज उसे गले से लगा लीजिएगा, वो फिर से जी उठेगी। क्या राशिद भाई, खैरियत से? ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए, कीजिए कीजिए। थैंक यू सर। बेटी हुई है मेरे यहाँ। ये कहाँ है सईद भाई? अरे क्या हाल है भाई, खैरियत से? ठीक है, ये लीजिए मिठाई खाइए। खुशी में भाई। अरे बेटी हुई है मेरे यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई, कैसे? खैरियत से? यार ये मिठाई खाओ भाई फटाफट, बेटी हुई है मेरे यहाँ। अरे सईद भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सईद भाई, कैसे हैं? सब कुछ छोड़िए काम वाम और ये लीजिए, ये मिठाई खाइए फौरन। रहने दो, मुझे मीठे से परहेज है, मैं मिठाई नहीं खाता। मुझे पता है कि आपको परहेज है, लेकिन आज आपको ये मीठा खाना ही होगा। बेटी हुई है मेरे यहाँ, अल्लाह की रहमत आई है, खाइए। वैसे सईद भाई छुट्टियां बहुत हो गई, काम का बहुत हर्ज हो गया। अब मुझे बताइए कि कौन सा काम है, कौन सा माल पहुंचाना है। अब डबल क्या ट्रिपल शिफ्ट भी लगाऊंगा मैं, जिम्मेदारियां और खर्चे दोनों ही बढ़ गए। बताइए कौन सा माल कहाँ पहुंचाना है। तुम्हारे लिए अब यहाँ कोई नौकरी नहीं है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। सईद भाई ये कोई मजाक का वक्त नहीं, और इतना खतरनाक मजाक इस सूरत हाल पे प्लीज मत कीजिएगा। मुझे बताएं कौन सा काम है, कहाँ सामान लेके जाना, बताएं। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मालिकों इस उम्र में गुब्बारे फुला रहे हैं, सांस की तकलीफ हो जाएगी आपको। अरे भाई नाना बन गया हूँ, बूढ़ा तो होना ही है, और हो जाए अगर सांस की बीमारी होती है तो हम तो फुलाएंगे गुब्बारे और अपनी नवासी से खूब खेलेंगे जी भर के। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे राबिया की शक्ल में नैना का बचपन लौट आया हमारे घर में। कितना प्यारा नाम है ना राबिया। राबिया, आज तो मेरी बेटी अपने नाना अब्बू के घर जा रही है ना? वहाँ जा रही है ना? कितना प्यार करेंगे नाना अब्बू, वो तो इतने खुश हो जाएंगे राबिया को देख के, है ना? और अब तो भाई बहुत लकी हैं, बहुत ज्यादा।
आंटी मम्मा को माफी दिलवा दी है ना? अरे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, बस फैजी आ जाए तो हम फौरन निकलते हैं। मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, अबू बहुत याद कर रहे राबिया को। देखो नाना अबू याद कर रहे हैं। बस हम भी आते हैं बस थोड़ी देर में। फैजी आ जाए तो हम निकल जाएंगे, ठीक है? अब तो मैं रुक ही जाऊंगी थोड़े दिनों के लिए। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़। देखा नानो भी इंतजार कर रही है, नानो भी इंतजार कर रही है। चलो तमन्ना ले तो गई जिंदगी को दूर, मगर तुम्हारे लिए अब यहाँ कोई नौकरी नहीं, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जिंदगी को दूर, मगर पलट के घर को भी। बाकर नामी आदमी जिसके होटल पर तुम डिलीवरी देने जा रहे थे, उसने शिकायत की है तुम्हारी। पलट के घर को भी जाने का रास्ता रखे। अरे भाई कब आएंगे ये लोग? अब तो बहुत देर हो गई इंतजार करते करते, और ये गैर जिम्मेदाराना रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वक्त दो तो फिर वक्त पर आओ। भाई सलमा, पूछो नैना से कितनी देर लगेगी उसके आने में। बाकर साहब, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हुई है। दरअसल फैजी नहीं दफ्तर से वापस आया था। ये तो बेचारी कब से तैयार होकर बैठी हुई है। कह रही जैसे आएगा दोनों निकल पड़ेंगे वहां से। सलमा, कितनी खुशी की बात है कि फैजी अपने अपने बलबूते पे नौकरी कर रहा है, अपना घर चला रहा है। वाह, खुददार मर्द ऐसे ही होते हैं। अपने बाप दादा की जायदाद की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा इस बच्चे ने। मुझे बहुत खुशी। आगे अरे फैजान बेटा, तुमने इतनी देर कर दी, कब से हम इंतजार कर रहे हैं। और तुम अकेले क्यों आए हो? नैना को क्यों नहीं लेकर आए? बच्ची की तबीयत तो ठीक है ना? लेके आना था ना उसे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम कितने बेचैन हैं उसको देखने के लिए। आप एक इंतहाई खुदगर्ज, तंग दिल और जालिम इंसान है। इंसानियत नाम की कोई चीज आपको छू कर भी गुजरी है? अपना इंतकाम लेने के लिए आप इस हद तक गिर गए? आपका सामना करते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? क्या ये सब कहने के लिए तुम यहाँ मेरे घर आए हो? देख रही हो सलमा तुम इसको? तुम क्या बोल रहे हो? आराम से बात करो। बाकर साहब तुम्हारे बड़े हैं, नैना के वालिद हैं। तुम्हारा हक बनता है कि तुम इनकी इज्जत करो। इज्जत इज्जत उनकी की जाती है जो इज्जत करवाने के काबिल होते हैं। कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद आप उन लोगों में से होंगे जिनकी इज्जत करने के लिए खुद ब खुद दिल चाहता है, लेकिन मैं गलती पर था। अरे आप तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। अपनी बेटी तक पर रहम नहीं किया आपने, और कितना जुल्म ढाएंगे बाकर साहब? तो मुझे पता चला था कि तुम आना चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। खुशफहमी ने घेर लिया था, मगर तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपने असल से ही पहचाना जाता है। तुम वही मगरूर, तकब्बर। और आपकी असलियत क्या है बाकर साहब? मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर गए? अपनी छोटी सी नवासी तक का ख्याल नहीं है आपको? खैर, आज मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि नैना और मेरी बच्ची से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपके लिए और आप उनके लिए मर चुके हैं।
टाइम देखो फैजी, तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता था ना हमें जाना था। अब्बू जी इतना इंतजार कर रहे थे हमारा, सुबह से वो राबिया को देखने के लिए इतने बेताब थे। अब क्या होगा फैजी, आज सब कुछ ठीक हो जाता। बस कर दो नैना, बस। हर वक्त बस अब्बू अब्बू अब्बू। मर गए तुम्हारे अब्बू। जिस दिन मेरी और तुम्हारी शादी हुई थी उसी दिन हमारे सारे रिश्ते और नाते खत्म हो गए थे उनसे। बाकर साहब से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बाकर साहब ना हमारे आज थे और ना कल होंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हें ये फैसला मंजूर है तो ठीक है, वरना ये रहा दरवाजा, जब तुम्हारा दिल चाहे चले जाना यहां से। जब तुमने मुझे बताया कि फैजान मुझसे माफी मांगने आ रहा है तो मुझे यकीन नहीं आया था। फैजान और उसके घर वालों से मुझे कभी भी कोई तवक्को नहीं रही सलमा। फैजान या उसके खानदान का कोई भी शख्स मुझ जैसे गरीब वेटर को 2 लम्हे की भी इज्जत दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कोई बात हुई है बाकर साहब, फैजान को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हमें जाकर उसे खुल के बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए हमें उसे। बस कर दो सलमा, बस कर दो। बेटी की मोहब्बत ने तुम्हें कितना अंधा कर दिया है कि तुम्हें शौहर की जिल्लत दिखाई नहीं देती, या फिर नैना के दौलतमंद ससुराल के सामने मैं हमारी हैसियत से शर्मिंदगी होती है। जिस रिज़्क़े हलाल पे मैंने हमेशा फख्र किया वही मेरा जुर्म बन गया। खुदा के लिए बाकर साहब मुझे माफ कर दे, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। देखो ये सब चीजें नहीं देखूंगा, कोई भी ये ऐसी कोई चीज इस घर में मैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उन लोगों से। मर गई नैना, हमारे लिए मर गई आज से। सारी सारी रात की बच्ची रोती रहती है, उसकी वजह से पूरी रात नींद नहीं आती है मुझे। सर में दर्द हो गया जाग जाग के मेरे। और तुम्हें भी बच्चे पालने की कोई तमीज नहीं है। चुप क्यों नहीं कराती तुम इसको? राबिया सो रही थी फैजी, तुम खुद ही जाग रहे थे। नींद उड़ा दी ना तुम्हारे बाप बाकर साहब ने मेरी। इतनी मुश्किलों से मेरी एक जॉब लगी थी नैना, और ये भी तुम्हारे बाप से बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे जरा सा रहम नहीं आया मेरी बच्ची पे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस कदर गिर जाएंगे फाम। इतने कमजोर इंसान है तुम्हारे बाप बाकर साहब। बस कर दो फैजी, तुमने खुद ही कहा है कि अब्बू जी मर चुके हैं हमारे लिए, तो ठीक है, मरने वालों का लिहाज करने तो लिहाज तुम करो अपने बाप का लिहाज, मैं क्यों करूं? वाह नैना, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। अब भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें उनकी इज्जत का ख्याल है, और मेरा क्या? जिस तरह मुझे डिसरिस्पेक्ट करके जलील करके वहां से निकाला गया, उसका क्या नैना? फैजी मेरा यकीन करो, मुझे ऐसा नहीं कर सकते। यकीनन तुम्हारी शिकायत किसी और ने की होगी। हाँ, मैं तो मालिक था ना उस कंपनी का, सीईओ था कि किसी ने मुझसे हसद करके जेलसी में मेरे खिलाफ साजिश की होगी? साफ साफ नाम लिया उन्होंने बाकर साहब का, कंपनी के मालिक तक कंप्लेन पहुंचाई उन्होंने। वाह यार, मैंने तो सोचा तक नहीं था कि बाकर साहब के इतने ऊंचे सोर्सेज होंगे, इतनी सर्विस है उनकी। वाह, जबरदस्त। तुम क्यों भूल जाते हो कि वो इस ऑफिस की सिर्फ एक वर्कर है? अपनी हैसियत का तो कुछ ख्याल रखो। और मैं उसे अब तुम्हारे आसपास भी नहीं देखना चाहती। शीरी, तुम मेरे पर्सनल मामलात में दखल मत दो। वैसे एक बात बोलूं, कल जब तुमने मुझे इतनी बुरी तरह इग्नोर किया ना, तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी अनलेस जब तक तुम मुझसे सॉरी नहीं कह देते।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि इट्स ओके, अब तुम मेरे मंगेतर हो और तुम्हारी ऐसी गलतियों को इग्नोर करने की आदत मुझे बनानी चाहिए, राइट? मुझे तुम्हारे लिए अफसोस होता है शीरी, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकता। तुम्हें अपने लिए सोचना चाहिए। जो शख्स तुम्हें कभी खुशी नहीं दे सकता, उसके साथ का क्या फायदा? एक लाहासिल रिश्ता है। क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? रिश्ता खत्म करने की बात कर रहे हो? तुम जानती हो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिंदगी में मैं इतना मजबूर कभी नहीं हुआ जितना अब हूं। हमारा खानदान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है और लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो। गलत कह रहे हो तुम। जितने मजबूर तुम हो, मैं भी उतनी ही मजबूर हूँ। ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, किसी दिन फुर्सत में बात करेंगे। हाँ, फुर्सत की बात से याद आया कि अब हमें बात करने के लिए फुर्सत निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मैं समझाती हूँ। मैंने बाबा का ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। अब शादी के बाद तो मुझे ऑफिस ज्वाइन करना ही था ना। वैसे भी सारा दिन घर में कुछ था नहीं खास करने के लिए, तो मैंने सोचा कि अभी से ऑफिस ज्वाइन कर लूं, राइट? क्या हुआ? बाहर किसे देख रही थी? कोई आने वाला है क्या? मेरी दोस्त ने आना था, उसी को देख रही थी। जरा एहतियात से काम लिया करो। मोहल्ले वालों को तो वैसे ही बातें करने का मौका चाहिए। अगर तुम्हें दरवाजे से इस तरह बाहर झांकते देख लिया ना, तो एक नई कहानी बना लेंगे। और अब तो हमारे सर पर तुम्हारे मामू भी नहीं है, हमें खुद एहतियात करनी पड़ेगी। और लड़कियों को तो इस मामले में खास तौर पे एहतियात करनी चाहिए। देखो, समझाना बड़ों का काम होता है, अब समझना तुम्हें है। अम्मी, मैं जा रही हूँ बाहर। अगर मुझे देर हो जाए ना तो फोन पे फोन करना मत शुरू कर दीजिएगा आप। अरे लुबना, इस वक्त कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर में रात हो जाएगी। तुम ऐसा करो, कल सुबह सवेरे चली जाओ। अम्मी, कहीं तो सुकून से जाने दिया करें आप मुझे। हमेशा सवाल जवाब करती रहती हैं। रातों में बहुत टाइम है अभी। लुबना, बात सुनो। लुबना, लुबना सुनो। तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम वहां क्यों गई थी। सानिया की बात कर रहा हूं मैं। क्या काम था तुम्हारा वहां पर? क्या फिर से उससे मिलना जुलना शुरू करना चाहती हो? हैरत की बात है मेरे लिए। वो मैं किसी और काम से निकली थी और इत्तफाकन वहां से गुजरी और तुम्हारी गाड़ी वहां खड़ी देखकर मैं परेशान हो गई थी। चलो, कम से कम तुम्हारी परेशानी तो दूर हुई। देखो फरहत, मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को खुश देखना चाहता हूँ। तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई। अफसोस तो इस बात का है कि आज तक मुझे गलत समझा जाता है। वही, तुम्हें यकीन है ना कि वो औरत जल्द से जल्द सानिया की शादी करवा देगी ना? कहीं वो तुम्हें टाल तो नहीं रही थी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। तुम्हारे भाई को सानिया से कोई खतरा नहीं है। तुम आराम से अपने भाई की शादी की तैयारियां शीरी के साथ कर सकती हो। बस एक बात का ख्याल रखना, सानिया से कोई कांटेक्ट मत रखना। वो तुम्हें कॉल करे तो तुम उसकी कॉल रिसीव मत करना। अगर गलती से सामना हो भी जाए तो कोई बात नहीं सुननी उसकी। वो तुम्हें वर्गलाने की बहुत कोशिश करेगी, समझ रही हो ना मेरी बात तुम?
कभी भी तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकता। तुम्हें अपने लिए सोचना चाहिए। जो शख्स तुम्हें कभी खुशी नहीं दे सकता, उसके साथ का क्या फायदा? एक लाहासिल रिश्ता है। सजाद, वो अभी अभी शरीन ने मुझे फोन करके बताया। मैं बहुत खुश हूँ उसके इस फैसले पे। ये बहुत अच्छा है हमारी कंपनी के लिए भी और हमारे खानदान के लिए भी। बाबा, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। ऑफिस का काम ठीक ठाक तो चल रहा है। वैसे भी उसकी जगह नहीं बनती, आप उसे टाल क्यों नहीं देते? मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो काबिल है, ज़हीन है, फिर बहू बनने वाली है हमारे खानदान में, हर तरह से डिजर्व करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों उसकी मुखालफत कर रहे हो। बाबा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं नहीं चाहता कि वो। कम इन। सर, मीटिंग का टाइम हो रहा है। सब लोग आ गए? यस सर। हम आ रहे हैं। श्योर। सजाद, आज बहुत अहम इश्यूज पे डिस्कशन होनी है, तुम तो जानते हो। चले? फारज जी मेरे कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? हो सकता है वो सो रही हो या फिर उनकी तबीयत खराब हो। नहीं, अल्लाह ना करे। मुझे उन्हें इतना तंग नहीं करना चाहिए। तो तुमने फैसला कर ही लिया। सज्जाद को कोई एतराज तो नहीं तुम्हारे ऑफिस आने पर? मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा वहां आना उसे पसंद नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, उसे अगर अभी अच्छा नहीं भी लग रहा तो अच्छा लगने लगेगा। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया। आई एम सो हैप्पी। मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ बेटा। तुम्हारे लिए लड़कों की कोई कमी नहीं थी। सज्जाद से बेहतर लड़का तुम्हें मिल सकता था। सज्जाद से बेहतर कोई नहीं हो सकता, और आपको कोई और लड़का तलाश करने की जरूरत नहीं। मैं लेट हो रही हूँ और आज ऑफिस का पहला दिन है। आई डोंट वांट टू बी लेट। ओके, बाय। चले, हम सब जा चुके हैं। हाँ हाँ चलो, अब तो ये तमाशे लगे ही रहेंगे। आज पहला एक्ट है, शीरी हसन का तारुफ। वाह, ये भी यकीनन उसका अपना आइडिया ही होगा। आइडिया किसी का भी हो, लेकिन हमें चलना चाहिए। हमें बाबा साहब ने बुलाया। कहीं नहीं जा रहा कोई भी, ना तुम जाओगी ना मैं जाऊंगी। बल्कि चलो चाय पीने चलते हैं। बारा, ये हमारा ऑफिस है और हम यहाँ काम करने आते हैं, घर नहीं है हमारा। तो तुम समझती क्यों नहीं हो? शीरी हसन जलती है तुमसे और बस तुम्हें अपनी हैसियत जताना चाहती, इसलिए सारा ड्रामा कर रही है। अब ये बम्पर प्राइस जो उसके नाम लग गया, हजम नहीं हो रहा उससे। कुछ इंसानों का यही मसला होता है, ऐसी हरकतें करते हैं हम। फरा, तुम यहाँ बैठकर अपने अंदाजे लगाती रहो, लेकिन मैं जा रही हूँ। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या जताना चाह रहा है। सुनो, वाकई तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। आज से शिरीन एग्जीक्यूटिव के तौर पे हमारे साथ काम शुरू कर रही हैं, और मुझे यकीन है कि आप सब इस ऑफिस में शिरीन को खुले दिल के साथ खुश आमदीद कहेंगे। एक और ज़ाती खुशी भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि शिरीन सिर्फ ऑफिस ही में नहीं, हमारे खानदान का भी हिस्सा बन चुके हैं। मेरी होने वाली बहू और सज्जाद की मंगेतर।
मुझे गलत मत समझना। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अंदर आके मुबारकबाद देती थी, लेकिन अंदर काफी रश था। एनीवे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और शीरीन को भी। मैं चलती हूँ, काम काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। काफी दिनों के बाद आई हूँ ना। सानिया, सजाद, तुम यहाँ खड़े हो, अंदर सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। सजाद, वैसे तुम हद करते हो। वहां सब लोग तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए खड़े थे और तुम उस सानिया के पीछे सबको छोड़कर बाहर भाग गए। कितना अजीब लगता है। इसमें अजीब क्या बात है? मुझे उससे जरूरी बात करनी थी बस। तुम्हें जरूरी काम था ना, तो वो बात उसे ऑफिस में बुलाकर की जा सकती थी। तुम क्यों भूल जाते हो कि वो इस ऑफिस की सिर्फ एक वर्कर है? अपनी हैसियत का तो कुछ ख्याल रखो। आई नो, एक वक्त में तुम पसंद करते थे उसको, मगर अब वो चैप्टर क्लोज हो चुका है ना, और मैं उसे अब तुम्हारे आसपास भी नहीं देखना चाहती। शीरी, तुम मेरे पर्सनल मामलात में दखल मत दो। तुम्हें वैसे ही हर बात की बहुत जल्दी रहती है और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अंदर भेज दो। मेरे ख्याल में तुम भी जाओ और अपना काम स्टार्ट करो। मुझे सानिया का प्रोफाइल चाहिए, अभी, फौरन। अरे फैजान का तो कोई बहुत ही बड़ा झगड़ा था। हाँ, और नाम भी किसी का इस्तेमाल किया गया था। शीरीन सिर्फ ऑफिस ही में नहीं, हमारे खानदान का भी हिस्सा बन चुके हैं। मेरी होने वाली बहू और सज्जाद की मंगेतर। अब नई नौकरी के लिए पता नहीं कितने धक्के खाने पड़ेंगे। ये बेरोजगारी का दौर पता नहीं अब कितने दिन तक और चलेगा। कुछ पता नहीं क्या होगा आगे। तुम फिक्र मत करो फैजी, मेरे पास हैं कुछ पैसे। एहतियात से खर्च करेंगे तो देखना 1-1.5 महीना चल ही जाएंगे। और कितनी एहतियात करेंगे हम? उस बच्ची का तो कोई खर्चा है नहीं। किराएदार का किराया और हमारे खाने पीने के अलावा और कोई खर्चा नहीं है हमारा। मैं बस दुआ कर रहा हूँ कि कहीं ये बीमार न पड़ जाए। और इस बेचारी की दवाई के पैसे हम लोग कहाँ से अरेंज करेंगे? अगर तुम अपने एग्जाम्स दे देते ना पैसे, तो हमारी परेशानी दूर होने वाली होती बस। और आबिया, इसे भी एग्जाम्स के दौरान ही पैदा होना था। मेरी बच्ची को कसूरवार मत ठहराओ। मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म्स जमा ही नहीं करवाए थे, क्योंकि ना ही मेरे पास इतने पैसे थे, ना ही मेरी इतनी अटेंडेंस थी कि कॉलेज वाले फॉर्म अप्रूव करते। क्या तुमने फॉर्म सबमिट ही नहीं करवाया फैजी? और तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताई नहीं। तुम सारा दिन कहाँ गायब रहते थे फिर? और तुम्हें पता है मैं क्या समझ रही थी? कि तुम सुबह कॉलेज जाते हो और शाम में फ्रेंड्स के साथ कंबाइंड स्टडीज करते हो। कंबाइंड स्टडीज?
कॉलेज, ये सब पेट भरे लोगों की बातें हैं ना। 7,500 में किसी का घर नहीं चलता। शाम की नौकरी करके मैं तुम लोगों को पाल नहीं सकता था। दिन रात नौकरी करता था पूरे 1.5 साल। कोई भी काम मिल जाए, ड्राइविंग, पैकिंग, सेल्समैन, कुछ भी। बहुत मुश्किलों से जाके एक जॉब लेती थी, लेकिन तुम्हारे अब्बू की वजह से वो भी। हेलो, कहाँ गुम हो? क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, मुझे क्या होना? कभी कभार इंसान को अपनी फीलिंग शेयर कर लेनी चाहिए, या फिर कम से कम अपना गुस्सा ही जी भर के निकाल लेना चाहिए। ऐसे ही किसी पे भी खामोखा से ही, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसका फायदा क्या होता है? फायदा तो इसका बहुत होता है। इंसान का दिल और दिमाग एकदम हल्का हो जाता है। इंसान की अपनी जहनी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। तुम एक दफ़ा ट्राई तो करके देखो। वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके पास गुस्सा सहने वाले लोग मुयस्सर होते हैं। मेरे पास तो ले देकर तुम और अम्मा ही हो, जो बेचारे पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ सह रहे हैं। हेलो जी, कौन है? श्री ने बुलाया अपने ऑफिस में, मैं भी आती हूँ। वो मैं ये, तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं। जरा एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। सुनिए, आप कुछ कहने वाले थे? तो ऐसे ही दिमाग में ख्याल आया था। ठीक है। आपा, सानिया कल से बहुत चुप चुप है। रात को खाना भी नहीं खाया और सुबह को नाश्ता भी नहीं करके गई। इस तरह तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपने उससे पूछा था कि बात क्या है? पूछा था, उसने बताया तो कुछ भी नहीं, सब ठीक है। आपा, आपको जोर देकर पूछना चाहिए था। बेचारी मासूम बच्ची सारा दिन ऑफिस में सर खपाती रहती है। अब उसका दुख दर्द हम नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? और ये उम्र तो हंसने खेलने की होती है। आप मेरी लुबना को ही देख लें, हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है, कितनी फ्रेश लगती है ना। ये तो अपनी अपनी तबीयत है ना जरीना। मेरी सानिया तो बहुत हसास बच्ची है। उसने अपनी मामू और अब्बा दोनों को खोया। फिर खुशी का दूसरा सिरा कौन सा हाथ में? क्या मतलब है आपा आपका? आप क्या समझती हैं? मेरी लुबना को अपने बाप के जाने का कोई दुख नहीं है। वो तो अंदर ही अंदर रोती रहती है, कुड़ती रहती है, लेकिन किसी के ऊपर अपना दुख जाहिर नहीं करती। कहती है कि जाने वालों के साथ तो नहीं जाया जा सकता ना, लेकिन खुद को मजबूत तो रखना पड़ता है ना। बहुत ही बाहिम्मत लड़की है मेरी। अपा मैं चाहती हूँ कि सानिया भी इसी तरह खुश रहा करे, हंसती रहा करे। जरीना, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है ना कि तुम मेरी बच्ची के लिए भी ऐसा सोचती हो। अरे आपा, आप देखिएगा, सानिया इंशाल्लाह अपने घर में राज करेगी। आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, आलीशान सा घर होगा। बस कुछ ही दिनों में आपको खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। अच्छा, आप भी कुछ आराम कर लिया करें। चलें, मैं आपके लिए जूस बना के? नहीं जरीना। अच्छा, चाय बना लेती हूँ। चाय तो पियेंगी ना? मैंने कहा था ना, अब तमाशे शुरू हो जाएंगे। देख लिया, ये शीरी जो है बहुत ही तंगदिल औरत है, तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। खास तौर पे तुम्हारा और मेरा डिपार्टमेंट अलग करना, इस बात का क्या मतलब निकलता? तुम्हें अकेला करना चाहती है वो, समझ रही हो ना तुम? खैर, मैंने भी फैसला कर लिया, मैं उसकी ऑर्डर हरगिज नहीं मानूंगी।
फरा हम भला कैसे कुछ कह सकते हैं? वो मालिक है इस कंपनी की, उनके दिल में जो आएगा वो करेंगी। कोई मालिक नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गए और फिर पता नहीं क्या चक्कर चला के सजाद सर से मंगनी भी कर ली। मुझे तो नफरत हो गई है इस औरत से। फरा वो दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन से जानते हैं दूसरे को। उन दोनों ने अपनी खुशी के साथ ये फैसला किया। तुम प्लीज इस तरह बिला वजह दुखी होना छोड़ दो यार। मैंने भी डिसाइड कर लिया, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। क्या बोल रही हो? हाँ, मुझे दूसरी जगह से बहुत अच्छी ऑफर है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सानिया यहाँ रुकी हुई थी, मगर अब शीरी तुम्हें और मुझे साथ नहीं रहने देगी। वो फैसला कर चुकी है। अगर बाबा साहब या सजाद सर से कह के मैं सीट पे रुक भी गई ना, तो वो तुम्हें हटा देगी। लेकिन मैं तो ये जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ, वो भी एकदम से। मेरे हालात तुम्हारे सामने ही है, तो मामू जान भी नहीं रहे और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे हैं। मैं यकीन करो मैं भी यह जॉब छोड़ देती। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम यहीं रहोगी और किसी से दबने की जरूरत भी नहीं है, खास तौर पर शीरी हसन से। समझ गई ना तुम? मैं अगर यहाँ नहीं भी रहूं तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे ऑफिस में ना होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। बस तुम अपना ख्याल रखो। हाँ हाँ कह दिया ना। हाँ हाँ पहुंच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए कहाँ की बुकिंग करानी है? माल शहर से बाहर जाएगा या शहर में? हमारे रेट सबसे मुनासिब हैं। नहीं भाई, मुझे बुकिंग नहीं करानी, मैं तो किसी और काम से आया हूँ। अरे बुकिंग नहीं करानी तो फिर क्या काम है? देखो भाई, हमारे पास कोई नौकरी वोकरी नहीं है, साफ साफ बता दे रहे हैं। जनाब, मेरा नाम बाकिर हुसैन है और मैं फैजान के बारे में बात करने आया हूँ। फैजान? जी हाँ, फैजान वही लड़का जो आपके यहाँ काम करता था। अच्छा अच्छा, वो लड़का फैजान, वो तो चला गया। बहुत शिकायतें थी उसकी, नौकरी से निकाल दिया उसे। अच्छा, लेकिन मेरा नाम बाकिर हुसैन है, मेरे नाम से तो कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई यहाँ? अरे यहाँ तो दिन रात शिकायतों का दफ्तर खुला हुआ है, सैकड़ों शिकायतें होती हैं। हम तो आदी हो गए शिकायतें लिख लिख कर। होगी आपके नाम से भी कोई शिकायत लिखी हुई यहाँ? अच्छा हेलो बड़े साहब, मैं ये बताने आया हूँ कि उस लड़के की कोई भी शिकायत कभी भी मैंने नहीं की। आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, बड़ी मेहरबानी। पहुंच जाएगा माल। हाँ हाँ वक्त पर पहुंच जाएगा। अरे कहाँ चले गए? पूरी बात सुने बगैर ही चले गए। अरे फैजान का तो कोई बहुत ही बड़ा झगड़ा था, डायरेक्ट कंपनी के मालिक का फोन आया था। अब कंपनी के मालिक का फोन आएगा तो निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ, और नाम भी किसी का इस्तेमाल किया गया था।